आईसीसी का वफ्द बांग्लादेश को भारत का दौरा करने पर कायल न कर सका। आईसीसी वफ्द के साथ इजलास में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की बाज़ाब्ता दरखास्त भी कर दी। कोयटा में हार्डनिंग ऑफ द स्टेट कॉन्फ्रेंस का इजलास, वजीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम और दीगर आला हुकाम की शिरकत। सूबे में एंटी स्मगलिंग और एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन तेज करने पर जोर। पीटीआई रहनुमाओं यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर के खिलाफ नून लीग के दफ्तर जलाने के मुकदमे की समाअत। 8 गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल, समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। और एनसीसीआईए की चिनियोट में कार्रवाई, एटीएम फ्रॉड करने वाले मुनज़्ज़म गिरोह के अरकान गिरफ्तार। पाक अमरीका अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट से दोनों ममालिक की दिफाई शराकदारी मजीद मुस्तहकम। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क को दिफाई ताल्लुकात में नई जहत करार दिया। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक मश्क दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन को मजीद मजबूत किया। पाक अमरीका मशकों पर नरेंद्र मोदी तनकीद की जद में। भारतीय कांग्रेस ने मोदी सरकार की नाम नेहाद सिफारती कामयाबियों पर सवालात उठा दिए। जयराम रमेश ने अमरीका की जानिब से पाकिस्तानी फौजी क़यादत की तारीफ भारतीय बयानिए के लिए धचका करार दे दिया। मारूफ अमरीकी जरीदा भी सेंतास मुआहिदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का हामी। भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मनसूबा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार। वाज़ेह कर दिया कि भारत का पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बनाना नाकाबिल कबूल है। इक़दाम के बाद जनूबी एशिया में पानी का नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी, नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेटर्स की नो हैंडशेक बीमारी बढ़ गई, बड़ों की देखा देखी जूनियर क्रिकेटर्स भी सियासत करने लगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान का बांग्लादेशी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार। टॉस के बाद नजरअंदाज करते हुए आगे निकल गए। बांग्लादेश ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली। आईसीसी वफ्द में शामिल भारतीय ऑफिशियल को वीजा देने से साफ इनकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी का वफ्द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बातचीत के लिए ढाका पहुंचा है। वफ्द बांग्लादेश को भारत में मैचेस खेलने के लिए कायल करेगा। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के बाद से दोनों बोर्ड्स में कशीदगी बरकरार है। कराची में 100 से जायद बच्चों से ज्यादती करने वाला दरिंदा कानून के शिकंजे में आ गया। मुलजिम 6 साल से मासूम बच्चों को हविस का निशाना बना रहा था। मरकजी मुलजिम को मुतासरा बच्चे की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया, साथी भी जेर हिरासत। मुतासरा बच्चे ने मुलजिम को शनाख्त किया। कई मुतासरा बच्चों से हासिल डीएनए भी मुलजिम से मैच कर गया। मुलजिम ने भी कई बच्चों से ज्यादती का एतराफ़ कर लिया। इमरान मंजूर कॉलोनी में टायर पंक्चर की दुकान चलाता था। कराची की अदालत ने मुलजिम को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने 100 से ज़ायद बच्चों से ज्यादती के मुलजिमान की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी करार दिया। पुलिस को शाबाश। बच्चों से ज्यादती के केसेस नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुराद अली शाह की पुलिस को मुलजिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद के साथ केस अदालत में चलाने की हिदायत। आईजी सिंध की जानिब से पुलिस टीम की सताइश। स्पीकर कौमी असेंबली ने अपोजिशन लीडर की तकर्री में किसी भी शख्सियत के किरदार का दावा मुस्तरद कर दिया। अदालत में मामला होने के बायस महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन ताखीर का शिकार हुआ। अयाज सादिक की अपोजिशन को पार्लियामेंट आकर किरदार अदा करने और कमेटियों का हिस्सा बनने की दावत। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ किसी को बात नहीं करने दूंगा। अपोजिशन लीडर ठीक बात करते रहेंगे तो फ्लोर मिलता रहेगा। स्पीकर का 2 टोक पैगाम। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का इंतखाबात तक इल्जाम तराशी और मनफी सियासत न करने का मशवरा। ऐवान सदर में मंसूबों पर ब्रीफ किया गया। राना सनाउल्लाह की तनकीद मुनासिब नहीं थी। सिंध हुकूमत अपने इक़दामात से पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में शदीद धुंध के बाइस खूनी हादसात। 27 अफराद जाँ बहक और 50 से ज़ाहिद जख्मी। सरगोधा में ट्रक नहर में गिरने से 14 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए।
ट्रक सवार अफराद जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। लाहौर की मुल्तान रोड पर भी धुंध की बाइस ट्रक और मजदा में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। सियालकोट में डस्का रोड पर बस ट्रैक्टर ट्रॉलर से टकरा गई, 2 अफराद जान से गए, एक शख्स जख्मी। गवादर में भी और माड़ा के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर तेज रफ्तार कोच उलट गई, 9 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, 36 जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां, जख्मियों को पाक बहरिया के अस्पतालों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान का वज़ीर आला सिंध से राबता, जख्मियों को एयरलिफ्ट करके कराची के निजी अस्पतालों में मुंतकिल करने का फैसला। Convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. पुरतशद्दुद मुजाहिरों के शिकार ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा टल गया। सदर ट्रंप ने ईरान पर चढ़ाई ना करने के फैसले की तस्दीक कर दी। कार्रवाई ना करने पर खुद को काहिल किया, किसी और मुल्क ने नहीं। ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। अमरीकी सदर का ईरानी क़यादत से इजहार तशक्कुर। ईरान में मुजाहिरों के दौरान अमवात और नुकसानात के जिम्मेदार अमरीकी सदर हैं। हालिया अमरीकी बगावत का मकसद ईरान को नुकसान पहुंचाना था, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का बयान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से राबता। ईरान के अंदरूनी हालात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर 2 तरफ़ा मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में अमन व इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें खत्म कराने का जिक्र। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ये कहना है कि आपने 1 करोड़ जानें बचाने का एजाज हासिल किया। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब, दावा किया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान की एटमी सलाहियत खत्म की और गजा जंग खात्मे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हुआ। अमरीकी मईशत पर कहा कि सऊदी अरब, कतर और UAE अब अमेरिका में $6 खरब की सरमायाकारी कर रहे हैं। गजा अमन मंसूबे के अगले मरहले में गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान का ऐलान, कोई मुसलमान या अरब नाम शामिल नहीं। ट्रंप ने खुद को सरबरा मुकर्रर कर दिया। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड किशनर भी बोर्ड में शामिल। मुतनाज़ा किरदार साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा। गजा के लिए इंतजामी कमेटी के नाम भी सामने आ गए। क़यादत फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट डॉक्टर अली शौस के सुपुर्द। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान, अमाराती वज़ीर रेमुल हाशमी, कतरी सिफारतकार अली अल सवादी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की 80वीं सालगिरह पर पाकिस्तान की मेज़बानी में अहम इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। आलमी तनाज़ात के हल के लिए UN चार्टर कलीदी अहमियत का हामिल करार।